आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हैं? एक नई लैंग्वेज, एक नया स्किल या फिर एक नया सब्जेक्ट वो फौरन ही सीख लेते हैं। क्या ये उनके नेचुरल इंटेलिजेंस का कमाल है या फिर कोई सीक्रेट टेक्निक? इमेजिन करो कि तुम एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, जैसे कि गिटार। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो पर प्रोग्रेस बिल्कुल ही स्लो है। वहीं दूसरा इंसान सिर्फ 30 दिनों में उसे मास्टर कर लेता है। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में बताऊंगा कि तुम किसी भी स्किल को एक जीनियस की तरह कैसे सीख सकते हो। जो भी टेक्निक आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो तुम्हारे लर्निंग स्किल को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीनियस लोग जन्म से ही अलग होते हैं, जैसे उनका दिमाग एक स्पेशल गिफ्ट है। उन्हें लगता है कि अगर किसी का IQ हाई है तो वही इंसान लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता है, पर साइंस इससे एग्री नहीं करती है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ इंटेलिजेंस होने से कोई जीनियस नहीं बनता है, बल्कि जीनियस बनने का फॉर्मूला है इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। बहुत सारे लोग हाई IQ होने के बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लर्निंग स्ट्रेटजी सही नहीं होती है। दूसरी तरफ जिन्हें एकेडमिकली स्मार्ट नहीं माना जाता है वो सिर्फ लर्निंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करके जीनियस लेवल तक पहुंच जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। स्कूल में उनका परफॉर्मेंस एवरेज था। कई लोग मानते थे कि वो कॉमन स्टूडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनमें पोटेंशियल नहीं था। उनका सोचने का तरीका अलग था। वो किसी भी कंसेप्ट को याद करने के बजाय डीपली समझना पसंद करते थे। उनकी एक खास बात थी कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को इमेजिनेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करते थे। जैसे उनका एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने इमेजिन किया था अगर वो लाइट बीम के साथ ट्रेवल करे तो क्या होगा। ये सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक ले गई। अगर तुम किसी चीज को डीपली समझने की आदत डाल लो तो तुम किसी जीनियस से कम नहीं रहोगे। साइंस कहती है कि जीनियस बनने के लिए सिर्फ हाई IQ होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका दिमाग नए इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। हमारा दिमाग एक मसल्स की तरह होता है, जितना हम यूज करते हैं उतना ही डेवलप होता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और नए स्किल्स और नॉलेज को किसी भी उम्र में एब्जॉर्ब कर सकता है। पहले लोग सोचते थे कि दिमाग एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो एक सर्टेन एज के बाद डेवलप होना बंद कर देता है, लेकिन अब रिसर्च कहती है कि अगर हम सही लर्निंग टेक्निक्स का यूज करें तो हम अपनी इंटेलिजेंस और लर्निंग स्किल को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मेमोरी फॉर्मेशन। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो पहले वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन अगर उसको बार बार रिकॉल किया जाए या उस पर एक्टिवली काम किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक बार कोई चीज पढ़ने से हमारे दिमाग में नहीं रहती है, बल्कि हमें इसको स्मार्ट रिपीटेशन और एक्टिव रिकॉल के थ्रू रीइंफोर्स करना पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग बहुत कुछ एक दिन में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सब भूल जाते हैं। बहुत सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो लर्निंग स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। सबसे पावरफुल टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। इस टेक्निक का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को किसी छोटे बच्चे को समझा सकते हैं, इसका मतलब है कि आपने उस कंसेप्ट को डीपली समझ लिया है। इसका प्रोसेस काफी सिंपल है। जो भी चीज आप सीखना चाहते हो उसे सीख लो और फिर अपने वर्ड्स में इस तरह समझने की कोशिश करो जैसे तुम एक बिगिनर को सिखा रहे हो। जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, जहां आप अटक रहे हो। उस पॉइंट्स को दोबारा पढ़कर सिंप्लीफाई करो और फिर से एक्सप्लेन करो। जब तक आप बिना किसी डिफिकल्टी के एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इजी वर्ड्स में समझा नहीं सकते, तब तक वो आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट नहीं हुआ। ये टेक्निक सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी प्रैक्टिकल स्किल के लिए भी काम करती है, चाहे वो कोडिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या बिजनेस स्ट्रेटेजी हो। अगर आप उसे किसी और को समझा सकते हैं, इसका मतलब आप उसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं। किसी भी स्किल को फास्ट सीखने के लिए एक और टेक्निक है 80/20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये रूल कहता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब हर फील्ड में कुछ ऐसे की एरियाज होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सिर्फ उन पर फोकस करें तो आप कम मेहनत में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने काम को एनालिसिस करके सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो उनके बिजनेस के 80% सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये सोचिए उस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट 20% चीजें कौन सी हैं जो 80% इम्पैक्ट करती है और उन्हें पहले सीखना शुरू कीजिए। इस तरह की इंग्लिश में वीडियोस तुम्हें बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में सिर्फ मैं ही बताता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।